बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 30। द गवर्नमेंट अवॉर्डेड ग्रांट्स टू 9 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू टेस्ट द यील्ड कैपेबिलिटीज ऑफ 2 varieties of wheat. 5 acres of each variety are planted at each station and the yields in mounds per acre record as follows. स्टेशन मेरे पास है 1 से लेकर 9 तक है। वैरायटी 1 की मेरे पास वैल्यूज़ 9 गिवन है और वैरायटी 2 की भी मेरे पास 9 वैल्यूज़ गिवन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करेंगे 0.05 दैट द एवरेज यील्ड ऑफ द 2 varieties ऑफ वीट आर इक्वल, यानी कि H0 में हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट दे आर अनइक्वल, और जो H1 है उसमें हम अनइक्वल मीन के नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yields to be approximately normal, explain why pairing is necessary in this problem। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट H0 म्यू डी विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने डी का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने टी कैलकुलेटेड का जो फार्मूला है उसमें हमने डी फाइंड करना है, इस वजह से यहाँ पे मैंने डी का वर्ड यूज़ किया है। एंड H1 जो H0 का अल्टरनेटिव होता है म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू बुक हमें H0 इक्वल टू का साइन कहा गया था और जो H1 था उसमें नॉट इक्वल टू का साइन गिवन था। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन था अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप इज़ दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टी नीचे CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर SD ओवर N स्क्वायर रूट। नीचे मैंने लिखा है D.F। D.F मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बराबर है मेरे पास N-1 के। अब इस फार्मूला में हमें डी बार भी फाइंड करना पड़ेगा और SD भी फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। फर्स्ट मैं डी बार फाइंड करूंगा। मैंने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं जो डी बार है वो बराबर होता है समेशन D ओवर N के। अब हमें डी बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और डी मीन का डिस्टेंस जो बराबर होता है x1 माइनस x2 के। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी उसको मैंने लिख दिया है। स्टेशन में मैंने लिखा है 1 से लेकर 9 तक उसकी वैल्यूज़। वैरायटी 1 की जो मेरे पास वैल्यू थी उसको मैंने x1 का नाम दिया है, नीचे तरतीब के साथ मैंने उन वैल्यूज़ को लिख दिया है। वैरायटी 2 की जो मेरे पास वैल्यू थी उसको मैंने x2 का नाम दिया, नीचे तरतीब के साथ मैंने उन वैल्यूज़ को लिख दिया है। नेक्स्ट मेरा मेन पॉइंट था डी फाइंड करना। नीचे नेक्स्ट मैंने लिखा है डी विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 का मतलब ये है कि आपने x1 की हर वैल्यू में से x2 की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 38 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू -7, 23 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू -2, 35 माइनस 31 विच इज़ इक्वल टू 4, 41 माइनस 38 विच इज़ इक्वल टू 3, 44 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू -6, 29 माइनस 33 विच इज़ इक्वल टू -4, 37 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 2, 31 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू -9, 38 माइनस 43 विच इज़ इक्वल टू -5। अब आपने पॉजिटिव वैल्यू को भी ऐड कर लेना और नेगेटिव को भी, और आपने पॉजिटिव में से नेगेटिव वैल्यू को निकाल दें तो आपके पास नेगेटिव की वैल्यू बन जाएगी -24। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया डी स्क्वायर का। ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे SD में डी स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़नी है। डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर का मतलब है कि आपने डी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। -7 का स्क्वायर 49, -2 का 4, 4 का 16, 3 का 9, -6 का 36, -4 का 16, 2 का 4, -9 का 81 और -5 का 25। अब मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास डी स्क्वायर की वैल्यू बन गई है 240। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। डी बार बराबर होता है समेशन D ओवर N के। समेशन D की मेरे पास वैल्यू 24 आई है, N की मेरे पास वैल्यू 9 है। अब N की हम वैल्यू कैसे 9 फाइंड करेंगे, जो आपको वैल्यूज़ गिवन है उसको आपने काउंट करना है। तो आपके पास वैरायटी 1 की भी 9 वैल्यूज़ है और वैरायटी 2 की भी, इस वजह से आपका N 9 है। -24 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू -2.67। नेक्स्ट हमें चाहिए SD की वैल्यू। तो पहले हम S स्क्वायर D फाइंड करेंगे, बाद में उसका स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो वो आपके पास SD की वैल्यू बन जाएगी। S स्क्वायर D विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर N-1 समेशन D स्क्वायर माइनस समेशन D के ऊपर स्क्वायर, नीचे मेरे पास है N। अब 1 ओवर N की जगह उसकी वैल्यू 9, साथ में -1 समेशन D स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 240, फिर माइनस समेशन D के ऊपर स्क्वायर, समेशन D की मेरे पास वैल्यू 24 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्वायर, नीचे N है और N की मेरे पास वैल्यू 9 है। अब 1 ओवर 9 में से 1 बाकी 8,
240 सेम माइनस 24 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 576, 9 सेम, 1/8 सेम, फर्स्ट वैल्यू भी सेम, माइनस भी सेम, 576 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 64। अब 240 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 176, नीचे मेरे पास 8 है। अब 176 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 22। ये मेरे पास एस स्क्वायर डी की वैल्यू है, जबकि मुझे चाहिए एस डी की वैल्यू। तो एस डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा। यहाँ पे मैंने एस स्क्वायर डी के ऊपर स्क्वायर रूट ली और यहाँ पे मैंने 22 के ऊपर स्क्वायर रूट ली। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट काट गई, पीछे मेरे पास एस डी बचा। 22 की स्क्वायर रूट में आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 4.69। अब हमें जो वैल्यू टी कैलकुलेटर में चाहिए वो हमने फाइंड कर ली, यानी कि डी बार की भी फाइंड कर ली और एस डी की भी वैल्यू फाइंड कर ली, जबकि एन की वैल्यूज़ हमें गिवन थी। अब हम टी कैलकुलेटर के फार्मूला में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। अब मेरे पास डी बार की वैल्यू है -2.67 जो मैंने यहाँ पे फाइंड की है। एस डी की मेरे पास वैल्यू 4.69, एन की मेरे पास वैल्यू 9 है। अब -2.67 सेम, 4.69 भी सेम, 9 की स्क्वायर रूट 3 होती है, -2.67 भी सेम, 4.69 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1.563। -2.67 डिवाइडेड बाई 1.563 विच इज़ इक्वल टू -1.71। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए बुक के ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी क्रिटिकल रीजन लेनी। अब हम बुक की तरफ आते हैं और चेक करेंगे कि हमारी कौन सी क्रिटिकल रीजन बन रही है और कैसे बन रही है। गौर कीजिएगा कि लिखा हुआ है H1 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन लेनी है तो आपने H1 को माइंड में रखना है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, हमारा भी नॉट इक्वल टू का साइन है, तो दूसरा जो डिफरेंस है वो म्यू डी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस म्यू नॉट का मतलब ही होता है कि आपकी कोई भी वैल्यू हो। अब अगर आपके पास H1 की ये कंडीशन बन रही हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 क्रिटिकल रीजन बन रही है। इन दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वाले यूज़ करेंगे तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप पॉजिटिव वाले यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट हमें एक और कंडीशन गिवन है, इन केस ऑफ 2 साइडेड अल्टरनेटिव इज़ यूजली स्टेटेड एज टी, इसके ऊपर 2 लाइन्स है, इसको हम बोलते हैं टी मॉड ग्रेटर आर इक्वल एट टी अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस 1। अब इस क्रिटिकल रीजन में और इस क्रिटिकल रीजन में ओनली एक ही चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे टी के ऊपर मार नहीं और यहाँ पे टी के ऊपर मार लगा हुआ है। उनके बताने का मकसद ये है कि जब आपका 2 साइडेड टेस्ट बन रहा है, 2 साइडेड तभी बनता है जब आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन हो। तो जब 2 साइडेड टेस्ट बन रहा हो तो आपने टी के ऊपर 2 लाइन ज़रूर लगानी, जिसको हम बोलते हैं टी मार। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका 2 साइडेड टेस्ट हो यानी यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो तो जो आपकी क्रिटिकल रीजन होगी उसमें आपने टी के ऊपर 2 लाइनें यानी कि टी के ऊपर मॉड ज़रूर यूज़ करना है। अब हम आते हैं इसकी क्रिटिकल रीजन की तरफ। मैंने लिखा है टी, नीचे लिखा है CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मैंने मॉड लगा दिया है, फिर मैंने ग्रेटर का साइन यूज़ किया है, फिर मैंने टी लिखा है, फिर मैंने लिखा है अल्फा ओवर 2 और साथ में मैंने लिखा है न्यू। अब इस बात को आपने अच्छी तरह समझना है, ये यहाँ पे मैंने न्यू क्यों लिखा है। ये जो न्यू है ये बेसिकली आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करता है और इसके लिखने का मकसद ये है कि जब आप स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे 3 टाइप्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होती हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करनी होती है। तो इस वजह से मैं न्यू लिखता हूँ, यानी जो भी हमें क्रिटिकल रीजन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही लिख सकें। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं n-1 और हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्वेश्चन की वो कोई और बन रही हो तो फिर इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट लिखा है टी, नीचे लिखा है CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मैंने मॉड लगा दिया है, फिर मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया है, फिर मैंने टी लिख दिया है, फिर मैंने लिखा है अल्फा ओवर 2। अब अल्फा ओवर 2 हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ओनली अल्फा की वैल्यू गिवन है जो मेरे पास है 0.05। मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2 तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा, अल्फा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2। अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.025। नेक्स्ट मेरे पास है न्यू, न्यू बराबर होता है n-1 के। अब n क्या है, n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो हमारे पास है 9, n की जगह मैंने 9 लिख दिया है, साथ में -1, तो 9 में से 1 बाकी 8। अब अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, न्यू की जगह उसकी वैल्यू 8, टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई है -1.71।
लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ है मॉड, तो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, मैंने लिखा है -1.71, ये वाला मॉड मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ये जो मॉड है इसका काम क्या है, ये जो मॉड होता है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इस मॉड ने इस नेगेटिव को ख़त्म कर दिया। पीछे मेरे पास इसकी वैल्यू बच गई 1.71, उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया 171। नेक्स्ट टी, इस टी का मतलब है कि आपने टी के टेबल में जाना है। टी के टेबल मीन के स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.025 को आपने 8 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं टेबल की तरफ और 0.025 को हम 9 के टेबल में चेक करेंगे। ये मेरे पास है 0.025 और ये मेरे पास है 8, उसमें इसकी वैल्यू बन रही है 2.306, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.306। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे लिखना है। अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। लेकिन अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी बन रही हो और साथ वाली वैल्यू बड़ी बन रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और ये जो साथ वाली मेरे पास वैल्यू है टी अल्फा 2 इंटू न्यू की वो बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है वी एक्सेप्ट H0। सो वी एक्सेप्ट H0, हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड मॉड, मेरे पास जो टी कैलकुलेटेड मॉड की वैल्यू आई है इज़ लेस देन टी अल्फा 2 इंटू न्यू, वो टी अल्फा 2 इंटू न्यू की इस वैल्यू से मेरी वैल्यू छोटी आई है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।